जो जंगल में है जी, उन्हें नजर में हरू भरू नजर आता है जी, और फिर वो की यादें नजर रहती याद आ जाती जी, उसी में लीन रहता है। जी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के ये बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आज आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि कितना घना जंगल है, जहां आज हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ऐसे ही एक तपस्या वाले संत का दर्शन कराएंगे और उनसे आशीर्वाद दिलाएंगे, जहाँ घनघोर जंगल में तपस्या करते हैं और ना कहीं आना जाना उनका रहता है और ना कभी वो बाहर निकलते हैं जल्दी। तो हम लोग राशन सामग्री ले करके जो भी रहेगा वो महाराज जी तक पहुंचाएंगे राशन सामग्री, और उनका आशीर्वाद लेंगे और पूछते हैं कि कैसा उनका तप चल रहा है, ये सब जानकारी लेते रहते हैं। तो आप लोग को भी दर्शन कराएंगे, आशीर्वाद दिलाएंगे। और आप लोग जो ये संत सेवा में भागीदार बने हैं तो इसका आशीर्वाद जरूर मिलता है। संत महात्मा भी बताते हैं कि माध्यम कोई भी हो, लेकिन जो सेवा पहुंचा रहा है उसे आशीर्वाद अपने आप पहुंच जाता है। तो चलिए चलते हैं संत जी के दर्शन के लिए, और रास्ता आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह के घने जंगल है और किस तरह से वो तपस्या करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो ये महाराज जी के कुटिया जाने का रास्ता है कुछ इस प्रकार, जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा। किस तरह से यहाँ ये पथरीली जगह है जो आप लोग को देखने में आ रही होगी, ये देखिए। और यहाँ पर बस घनघोर जंगल है, और घनघोर जंगल के अलावा आप लोग को कुछ देखने को नहीं मिलेगा जो देखने में आ रहा होगा। और अब चलते हैं सीधा महात्मा जी की कुटिया में, और इससे पहले दिखा दूं कि कितना घना जंगल है ये, और घने जंगल के अंदर हम लोग घुसे हुए हैं, ये देखिए। तो चलते हैं सीधा कुटिया के पास। दोस्तों, अब हम कुटिया के नज़दीक आ चुके हैं, ये देखिए संत जी की कुटिया भी देखने को मिल रही है। और चलते हैं अब कुटिया के अंदर और महात्मा जी का दर्शन कराते हैं आप लोग को। ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा कि महाराज जी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और ये देखिए चलते हैं आशीर्वाद लेंगे। सीताराम महाराज जी, जय श्री राम। महाराज जी पूजा पाठ हो रहा है क्या? तो और इधर आप लोग को देखने में आ रहा हुआ कि ये हनुमान जी का स्थान तो आप लोगों को देखा ही, जहाँ पूजा पाठ महाराज जी का चल रहा था। और ये देखिए महाराज जी इधर पूजा पाठ करने आ गए तो बंदर पूरे कपड़े महाराज जी के नीचे फेंक दिए हैं। ये देखिए महाराज जी रख रहे हैं अब कपड़े। वो देखिए यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है, जो महाराज जी के कपड़े वही पूरे निकाल के फेंक दिया था। और अब चलते हैं महाराज जी के आशीर्वाद के लिए। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, खुश रहो, आनंद करो। और जितने भी महाराज जी दर्शक हैं सभी की ओर से आपके चरणों में चरण स्पर्श, और आपके जो भगवान आपने विराजमान की उनके पैरों में चरण स्पर्श। और महाराज जी सबसे पहले तो ये अगरबत्ती माचिस भगवान के लिए काशी की अगरबत्ती ले आए थे, और इसमें महाराज जी आलू टमाटर धनिया मिर्ची है, और इसमें सोयाबीन, और महाराज जी ये हल्दी और मसाला इसमें, और ये चावल है इसमें, ये नमक, और ये महाराज जी दाल, और महाराज जी आटा। ठीक।
खुश रहो, आनंद करो। और महाराज जी जैसे बताते हैं कि ये सेवा भगवान के जब रखी जाती है तो दक्षिणा भी महाराज जी रखना जरूरी होता है, चाहे 10 रुपए हो। अब बात सही है। ये महाराज जी छोटी सी दक्षिणा। ठीक, खुश रहो, आनंद करो। और महाराज जी मेरे को आशीर्वाद यही दीजिए कि मैं संत भगवान के ऐसी चरणों की मैं सेवा में लगा रहूं बस। बहुत अच्छे, खुश रहो, आनंद करो। जी महाराज जी। ये आत्मा तुम्हारी जुड़ी है तो हम तक परमाणु खुशी रहोगे, आनंद करोगे। जी महाराज जी। तो महाराज जी थोड़ा से ये जगह का नाम थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। ये जगह का नाम है गोपाल आश्रम। गोपाल आश्रम। हाँ, महाराज जी। गोपाल आश्रम और रानी घाट। रानी घाट। अपना जी घाट है। हाँ हाँ, रानी घाट। रानी घाट है। तो अभी मैं आपको मंदाकिनी का दर्शन कराने की भी कोशिश करूंगा, जहाँ महाराज जी का एक घाट बना हुआ है, ये आपको दर्शन कर। महाराज जी जहाँ पर ये बनी है कुटिया, महाराज जी जैसे ये पूरा महुआ का पेड़ है, हाँ, पेड़ के नीचे बढ़िया महाराज जी छांव है, और बढ़िया चबूतरा आपने बनाया है अपने हाथों से। महाराज जी जिस तरह से आपने अपने हाथों से बनाया है अपने हाथों। महाराज जी, बहुत अच्छा लगता है महाराज जी। अगर कोई दूसरा बनाया होता तो नहीं इतना अच्छा लगता जितना आपके ये हाथ का जो मेहनत से आपने किया। तो महाराज जी जैसे यहाँ घनघोर जंगल में आप अकेले रहते हैं, कोई और दूसरा आपके यहाँ संग नहीं रहता? ना, अकेले अकेले रहते हैं। जब आए महाराज जी तब आप पूजा पाठ में लगे हुए थे, अपना ध्यान सीताराम सीताराम सीताराम। उन्हीं का तो ध्यान रहता है, बस उन्हीं की चरणों को ध्यान बोलना। महाराज जी जैसे हम सब लोग खाली रहते हैं, जैसे आप खाली रहते हैं, खाली टाइम में इधर उधर गए, जैसे मान लीजिए स्नान के लिए आप या तो कुछ कार्य कर रहे हैं, तो महाराज जी मुख से सीताराम चलता रहता है। हाँ, कोई भी काम करते हैं, जब सफाई करी जी। अपनी लई करनी और सब्बल आराम से आराम सफाई करे, सीताराम 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 सीताराम, काम भी कर रहे, सीताराम कर रहे। तो महाराज जी मतलब ये नाम जब चलता रहता है। हाँ। तो महाराज जी एक चीज और महाराज जी, एक भक्त ने पूछा है कि जैसे जो जंगल में महात्मा हैं जो तपस्या कर रहे हैं और जो शहरों में मठों में बना करके रह रहे हैं, तो इनमें महाराज जी शक्तियां किनकी ज्यादा प्रबल होती हैं? शक्ति प्रबल होती है। मतलब जैसे जंगल वाले महात्मा की शक्ति ज्यादा प्रबल रहती है या मठों वाले की, जो मठ में महात्मा रहते हैं? जंगल वालों की। जंगल वालों की। महाराज जी बस यही पूछना था, तो एक भक्त ने पूछा था ये चीज। हाँ, पूरे जो जंगल में है जी, उन्हें नजर में हरू भरू नजर आता है जी, और प्रभु की यादें नजर रहती है, याद थी जी, उसी में लीन रहता है। जी, आगे में अब जो एक अपने साधु है, ये वृक्ष हैं, ये वृक्ष हैं, जी, कोई पानी डालने आता बिल्कुल नहीं महाराज जी। है? तो जैसे पानी कोई डालने नहीं आता है, और ये पत्थरों में खूब हरी भरी हैं। जी, है? जी, बिल्कुल सत्य महाराज जी। तो ये वृक्ष रहते हैं राम भरोसे। राम भरोसे। ऐसा में जी, वृक्ष, जैसे राम भरोसे वृक्ष रहता है, ऐसी साधु संत अपने भगवान के भरोसे रहता है। जी महाराज जी। आगे चल में तो भगवान का भरोसे रहता है, तो भगवान सोचते हैं कि जो हमारे भरोसे हो गया है, इसे के कोई वो नहीं है, उसको लाने करो। जी, तो कोई न कोई मन में, इंसान को मन में घुस जाएंगे तो भी आराम से आएगा, सामान ले जाएगा, खाने पीने जाएगा, उनको भोग लगेगा। जी महाराज जी। ऐसा जी, उनको भोग लगाया, अपने आराम में सुख शांति को। कि साधु प्रथमा यही है। जी महाराज जी। तो इसमें सुख शांति है। महाराज जी थोड़ा सा ये बताइए, हनुमान जी की पूजा करना कितना कठिन है? ग्रस्त वाले कर सकते हैं ये नियम, की नहीं कर पाते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो कितना कठिन रहता है ये? इनकी यही है, कपड़ा धुले धुलाए हो, डबल हो कपड़ा धुले धुलाए हो, नहा धो के आए, लेटिंग करे आए, नहा धो के आए, बढ़िया कुल्ला मुखारी के नहा धो के, और नहा धो के फिर अपने कपड़ा भी धुलाए पहने।
पेशाब करने नहीं जाना जब तक उनकी सेवा नहीं कर लेना। नहीं कर लेना, बिल्कुल महाराज जी। पेशाब नहीं करना। जी और पेशाब जब बीच में लगा हुआ है तो जल ले जाओ, गिलास में ले जाओ, कपड़ा में किसी में ले जाओ, पेशाब करो, तुरंत उससे साफ करो। जी महाराज जी। जब साफ हो जाएगा, कपड़े में दाग नहीं आएगा, पेशाब कर सकते हो। अशुद्ध अवस्था में एक भी प्रकार की पूजा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही भोलेनाथ की है। जी महाराज जी। जो एजेमरी जी, उसने बासे फूल चढ़ाए थे। जी महाराज जी। ऐसा ने बस बाने सबे संजा का टोर के डले वो सवेरे नहाए आवे और बासे फूल चढ़ाए थे। तो बासो ही बर में लोटो बाए बर मांगो तो कि जो हम सब सखियन से के बर से बर जो है वे हमारे पति की चरणों की धूल हो। हमें सैन को जिन्हें कौरव ने उन ससुर को जहर में लाए खवाए के गंगा जी में बहा दो। जी गंगा जी में बह गया तो भोले बाबा की धुना पर जाए पर रोज 6 महीना रही थी, सेवा करती रही। तो और फल फलूट खाती रही, वो उनकी सेवा करती रही, उनको भजन। पर जब बासे फूल चढ़ाए कि बेटी, भोले बाबा प्रकट हो गए, बेटी तूने बासे पर फूल चढ़ाए हैं तो बासे पर मिले, वो मरो मराओ मिलो, बैठ बहु आओ। जी महाराज जी। भगवान बताई गंगा जी आएंगी, गंगा जी तू नहावे जा, गंगा जी में आएंगी, गंगा जी में उनको उठा ले जाना, अपने घर पहुंचा देना। तेरे पिता के राज में, पिता के अंदर में अमृत है, अमृत की बूंद ले आए कि भाई थोड़ा उनको अमृत डाल देना तो जिंदा हो जाए, जीवित हो जाए। जी सत्य महाराज जी। आई जान जी तो जो माने यही करो हे प्रभु, तुमने अगाड़ से बासे बड़े मरी गई तो उन्हें प्रभु जो का करो तुमने, तब उन्हें सब पूरी विधि बताई दे। जी विधि बता रही रोज सखी सही राजा की बेटी सखी सखी के संगे जा जाती थी, वो अपन जाती थी, 10-25 सखी सही जाती थी। वही में मतलब गंगा जी में आ रहे थे, उन्हीं के एक जुक्कू आया हो जा में गंगा जी लंबे लंबे छोड़े को, उन्हीं के प्रभु की माया धीरे धीरे पहाड़ी पे आई गई, बाट बाट आएगा, उन्हीं की बोलने की बहना जाए ने उठा ले पकड़ ले पहाड़ पर जाने, लेकिन ये बहना की जरूरत जो गठरी वो बनेगी, ये मशीन की जरूरत है कि ये उठेंगे दब जाएंगे मर जाएंगे। सत्य जो भी वो नहीं बहना को छुका भैया, उनकी प्रभु की माँ है, मैं कहीं से वही उठाओ उन्हें पकड़ो तो पकड़ के ले आए, फूल छूट गए उसने, वे बहना आप घर ले चलो, घर पहुंचा। मम्मी से कही, मम्मी हम पति हम ब्याह और शादी करेंगे उनसे करेंगे, हम नहीं, हम किसी से नहीं करेंगे। उन्हीं के कहाँ है, उन्हीं की विकट रखी, उन्हीं का बोरा है कर रखी है। तो उन्हीं की चल मम्मी चल देख, ठीक है जो भैया पौर में पड़ी। सत्य महाराज जी। हाँ भैया पड़ी, उन्हीं की मम्मी हमें अमृत ला दी, 2 बूंद आए अमृत। तो मम्मी ने अकल से सोची नहीं जाए गेंद बनाए ना, गेंद बनाए खेलेगी वहीं जाएगी अमृत कुंड पे और खेलेगी, और हम खेल के तो मार निकली वहां कुंड वक्त मारने का, और हम हमें कछु निकलेगा तो वक्त होना है। अमृत में कोई चीज जल में भून जाए तो कितनी नीचे वो थोड़ा बहुत भून ही जाए, बस ही जाते। भैया अमृत कुंड में लगी थी तो सबरी मानुष ड्यूटी पे है, तो किसी को जाने नहीं देते, कोई बात कोई पशु पक्षी बन सबको भगाते रहते थे ऐसा। तो भैया वो अब जग गई जो खेल रही है हमें कि हमें आवे तो वो गेंद खेल रही उन्हें मैंने कि दूर दूर खेला है, नहीं खेलो दूर खेलो, उन्हें आओ भैया हम दूर दूर खेलेंगे। खेल रही पुटर पुटर बातें कर रही, बातें करने लगी कर आगे आप मौका है रोने वाली गेंद फेंके मुझे जमा के हमें बाजू बड़ी जोर पे गए
पगली कहीं की बड़ी राज्य की बेटी तूने ये क्या गया तूने हमारी रोटी हजम कम चलिए नौकरी चली जाएगी। राजा ने सुन ली जहाँ में ज्ञान गिर गई। सब के हजुआ पूर्ण हो गए भैया, सब हाथ जोड़ रहे हैं उन्हीं के जाने वाले बहुत बुरा। अब रानी राजा की बेटी और राजा की नौकरी कर रहे जाओ का कहें जा रही तो वो कहे मरे भैया मोई गेंद दे दे हमारी मम्मी ने बनाई, मोई गेंद दे दे हमारी मम्मी ने बनाई। और नहीं है कहेंगे गेंद के कनाबा के बदले हमको जो है कंगना ले ले। मैं सब दुनिया भरी के बहाने सब वापरेगा जी ऐसे तैसे। उन्हें तो अमृत चाहिए था। हाँ तो अमृत चाहिए तो वह सत्य लेने। महाराज जी। अब जो है भैया वो बोलने गए अरे अरे अब जाके चक्कर में बोलो नहीं ससुर राजा का पता पड़ गो तो हमारी तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, पेट की रोटी है ये, अब कष्ट पड़ गो। फिर जाए बड़ा लंबो पाँच वहां से आराम धीरे धीरे सरकारी वो आई गई धीरे धीरे आएगी पकड़ के उनने खूब निचोड़ दी वाले दी ले ले बड़ी हारों गुरुदन खाती है। अरे जाओ माने भैया गेंद ले गदबद दई जो गदबद जाकर उन्होंने देखे जाकर घमसेन के मुंह में मुंह बवाए को उन्हें मुंह में जबरदस्त निचोड़ 2-4 बूंद निकल आई और जहाँ मेरे गया पाँव में और पेट में जो है बट अब हम घमसेन कहते हैं बहुत खूब भाई कभी नींद लग गई खुश हुई। वे कह रही है तुम सोए हो तुम की जो है ना तो बड़ी मुश्किल की आपको जो सत्य महाराज गाजी पकड़ के महाराज जी जैसे कुटिया बनी है आपकी तो कुटिया की महाराज जी चारों तरफ से पूरा जंगल से घिरा हुआ है, बीच में कुटिया है आपकी, एक तरफ मंदाकिनी नदी और 3 तरफ से जंगल है। तो महाराज जी जंगली जानवर तो आते ही होंगे। आते हैं अब वही तो अबे तो पानी है पीने को पानी चलता है नालों में। हाँ अभी तो पानी चलता है तो और जब पानी जब गड़बड़ जब हो जाता है तो फिर तो नदी किनारे ही किनारे पे आते हैं। तो इसीलिए तो जब अब सफाई कर रही जी अब इनमें टटियां लगाऊंगा बना के। अच्छा टटियां लगाएंगे जी। अब वो जगह वो तो सब चलो जी जब लुकरा फुकरा लगे हाँ। तो भाई काट कूट देंगे जी मापूसन में हो जाए जला भी तापे आप भी उन्हें जहाँ सफाई दिखानी जानवरों को तो फिर वहाँ सफाई में नहीं आए जी महाराज जी। ऐसा उन्हें फिर रास्ता उनके जई नाने वाला रास्ता साफ करें तो रास्ता करके आएंगे भैया से। और महाराज जी जैसा कि भक्त पूछते हैं कि महाराज जी से पूछा करो भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है जंगल में। फिर वही बात अब जा कैसे आई गई। सत्य महाराज जी ये तो भगवान की कृपा, भगवान ने कहा कि जाओ महाराज जी के पास। क्यों ये आएगी भैया तो यही चीज तो है जी है कहने का मतलब अब तुम जुड़े और हैं वैसे कि आज की है सत्य महाराज सर। जब इतनी उम्र हो गई महाराज जी कितने साल से आप ये अब जब पूछो हम वैसे है तो हमारी शादी तो हमने कराई नहीं। बिल्कुल महाराज जी शादी भाई 2 महीने ना उन्होंने कराई ना मैंने कराई जी। माता पिता की सेवा करके माता पिता की सेवा करते रहे उनका अंत हो गया उनकी कारज कर दीजिए आगे सन में सब उनके जो अटे फूल उनके जटे जाएंगे तहीं उनको वितरण कर दिया अपने जाएंगे उनसे वो धार हो गए। उसके बाद बैराग लिया। अब हम तुम्हें कितने साल की बता दें जी महाराज जी वो तो पूरी उम्र पैदा ही से हैं जी महाराज जी। अगर शादी करा लेते और मौनी मोड़ा हो जाते और फिर होते तो बाबा आएंगे हम संत हम बाबा थोड़को हैं हम संत हैं। पूरी जिंदगी के बचपन से और अब तक परमात्मा के चरणों में हम सेवा करते रहे। मतलब महाराज जी बाल ब्रह्मचारी संत अब हमें नहीं है कोई मतलब जी सत्य आगे चरण में जी। अब तुम दिखाओ जमीन जायदाद रहती सब त्याग रही जी महाराज जी। परिवार खाए रहो जी और अन्य परिवार भी खाए रहो जी। अन्य परिवार भी जो है जो
विवाह कर रहे हैं खेती को, जी, उन्हीं को दे दे, करो खाओ अपने, करो खाओ, सत्य घर मकान है, चचे जब भैया को लड़का है उनको दे रही, करो खाओ। जी महाराज जी, ऐसे उनमें जी, अब जाते हैं तो वे कहते हैं आप पहले तो महाराज यहीं आए कर, अब हम कहते नहीं, सब छोड़ छाड़ के आप अपने सब हम यहीं है, हमने की तुम्हें, हम तुम्हारे यहाँ आए, खुशी पर जाए तो तुम भोजन पूछ ले, और ना खुशी पर जाए तो कोई बात। सत्य महाराज हम तुम्हें जाने कहेंगे तुम हमें, तुमने हमें जो भोजन के लिए नहीं सुनना पूछो, हम कहा जाने कहेंगे, तुम्हें खुद सोचना होगा, सोचा होगा तो होगा। तो वे सब सोचते हैं, जाते हैं, पूछते हैं, को सामान दे देते हैं। गोपाल जी हमारे संगे जाते हैं, गोपाल जी तो वे रहे संग में तो जाने हैं, झोली में तो उन्होंने जानी है जी, तो बनाया, और भगवान वो बना चुना के जो बना लूका चुका, ये नहीं है कि घी ले आओ, उन्हें फलाने झील ले आओ, ढकाने झील ले आओ, जो मिल गया रूखा सूखा आप अपना बना के आपने दिया वो आपको उनको बना दो। तो दोस्तों जैसा कि हम बता दें कि महाराज जी कहीं भी जाते हैं तो गोपाल जी उनके साथ रहते हैं। और कल की महाराज जी की यहाँ घटना बताएं तो महाराज जी पूजा पाठ में लगे थे और कोई चैनल वाला महाराज जी के पास आया, यही हमारे चित्रकूट के ही, अब हम नाम तो नहीं कहना चाहेंगे, तो महाराज जी से पूछे पूजा पाठ हो रहा था महाराज जी का, तो महाराज जी बोले कि पैर नहीं छूना, लेकिन उन्होंने पैर छू लिया। तो महाराज जी थोड़ा से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आपने गलत कर दिया, थोड़ा से बैठो, अब हम नहा धो लें, इसके बाद फिर हम आपसे सत्संग करते हैं आपके साथ। तो महाराज जी नहाने लगे और वो उठ करके चल दिए। तो महाराज जी ने ये घटना हमें बताई तो हमें ये लगा कि गलत किया कि महाराज जी अगर मना कर रहे हैं तो, क्योंकि वो पूजा पाठ में लगे थे, नहीं पैर के लिए मना कर दिया तो मान जाए, हम भी आए तो महाराज जी पूजा पाठ में लगे थे, महाराज जी ने मना कर दिया, बस दूर से दंडवत कर लिया। क्योंकि महाराज जी का अगर गुस्सा से अच्छा है कि दूर से आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और अब चलते हैं, महाराज जी का अगर भोजन प्रसाद बनता है तो दिखाते हैं, और आश्रम का ये जो स्थान है तो आप लोग को दिखाते ही हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे जो भी होगा तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो महाराज जी आगे जो भी रहे तो भक्तों को दिखवाएं। ठीक, खुश रहो, आनंद करो, हम तो का परमात्मा में खुशी रहो। जी महाराज जी, आनंद करो। आई समझ में आपने जो है ऐसी परमात्मा जुड़े रहोगे तो तुम्हारा तुम सुखी, तुम्हारा परिवार सुखी। जी महाराज जी, बस आशीर्वाद ऐसा ही बनाए रखिए। और महाराज जी भोजन प्रसाद अभी बनेगा? हाँ बनेगा, टाइम से बनेगा जी। तो आश्रम का भी परिचय दिखा जहाँ महाराज जी ने साफ सफाई ये सब किया, और जंगल किस तरह सब दिखा करके महाराज जी से। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी के कुटिया के अंदर का परिसर है, जहाँ महाराज जी कड़ी मेहनत से साफ सफाई और ये सब किए हैं, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह से महाराज जी कितनी कड़ी मेहनत करके यहाँ, और इस तरह से पट्टा लगा करके महाराज जी रहते हैं। और यहाँ देखिए पूरा हाथ से महाराज जी सफाई करके पूरा इस तरह का बनाए हुए हैं। और ये पूरा घना जंगल है जो देखने में आ रहा होगा, और यहाँ ये आश्रम का इस तरह का ये परिसर है, और महाराज जी वहाँ पर बैठे हैं जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को। तो चलते हैं, ये देखिए महाराज जी यहाँ पर हैं, और इस तरह से यहाँ कुटिया का निर्माण है।